हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर पोएम। इट इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द पोएम इज लीजर, LEISURE। तो ये लीजर पोएम मैं आपके सामने में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं WH डेविस। तो आप सब लोग बच्चे पहले बताएं कि लीजर का मतलब क्या होता है। क्या होता है लीजर का मतलब। लीजर का मतलब होता है फुर्सत, आराम। आप थोड़े से बेतकल्लुफ़ होकर के जी सकें, आराम से जी सकें, छुट्टी का समय हो, तो इसे हम लोग कहेंगे लीजर। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा प्री रीडिंग टास्क है, एक बार मैं वो आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे है पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम। जब आपके पास खाली समय होता है तो आप क्या करते हो। List at least 5 things that you want to do but cannot do because of lack of time। तो आपको उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप करना चाहते हो लेकिन आपके पास में समय की कमी होती है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हो तो आप नहीं कर पाते। तीसरा सवाल है, डू यू एंजॉय द फास्ट एंड हेक्टिक लाइफ ऑफ ए मेट्रो सिटी और द स्लो एंड पीसफुल विलेज लाइफ फार अवे फ्रॉम ए सिटी। आप कैसी ज़िंदगी पसंद करते हो। क्या आपको मेट्रो सिटी की फास्ट और हेक्टिक लाइफ, जहाँ पर लोग हमेशा हड़बड़ी में होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं, वो पसंद है, या एक गांव की धीमी ज़िंदगी, शांत ज़िंदगी पसंद है जो कि आमतौर पर शहर से दूर हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ at least 5 places। You can name the hill stations also that you would like to visit। कि ऐसे 5 घूमने वाली जगहों के नाम लिखने हैं जिसमें आप हिल स्टेशंस भी इंक्लूड कर सकते हो जहां आप घूमना चाहोगे। एंड व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू दीज प्लेसेस। और आप इन जगहों पर क्यों जाना चाहोगे, क्यों घूमना चाहोगे। तो पोएम का नाम है लीजर और इसके प्री रीडिंग टास्क में मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन ब्रीफ करके बताया है। तो इससे काफ़ी कुछ समझने को आ रहा होगा कि ये कविता किस चीज़ के बारे में है। एक्चुअली में ये कविता फुर्सत के समय के बारे में है, खाली के समय के बारे में है। और इस कविता में कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि आजकल के समय में हम सब लोगों की ज़िंदगी कैसी हो रही है। जिधर देखो वो आदमी व्यस्त नज़र आता है, उसे दूसरे के पास जाने का समय नहीं है, दूसरे से मिलने का समय नहीं है। सब के सब आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि कई बार वो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते, दोस्तों से नहीं मिल पाते, अपने बच्चों के साथ फुर्सत का समय शेयर नहीं कर पाते। बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा देखा गया है कि वो या तो स्कूल में बिजी रहते हैं, स्कूल से रिलेटेड होमवर्क में बिजी रहते हैं, या कुछ और चीज़ों में बिजी रहते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी टेंशन महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं। वो एक तनाव की ज़िंदगी जीते हैं और लंबे समय तक तनाव या टेंशन में रहना आगे पीछे कहीं ना कहीं आपके लिए एक मानसिक बीमारी का कारण हो सकता है। तो हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, सुकून चाहिए और इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब लोगों के पास में थोड़ा सा फ्री टाइम भी ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट योर पोएम। तो आपको पोएम का नाम फिर से याद दिला दूं, इसका नाम है लीजर। सो व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ध्यान से देखें, इसमें जो मैंने पोएम का पहला 2 लाइन पढ़ा है, इसके आखिरी 2 वर्ड क्या हैं, फुल ऑफ केयर, स्टैंड एंड स्टेयर, केयर स्टेयर। सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। इंग्लिश की पोइट्री में, हिंदी की कविताओं में भी ऐसा होता है कि जब हम कविता लिखते हैं तो उसके आखिर के शब्द, या तो पहली लाइन दूसरी लाइन, उसका आखिरी का शब्द जो होगा वो राइमिंग होगा, या दूसरी लाइन और चौथी लाइन इसके जो शब्द होंगे दैट विल बी राइमिंग। एक तरह से जैसे आगे लिखा इसमें पास एंड ग्रास, डे लाइट एंड नाइट, है ना। ओके, सो व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो कवि कहते हैं कि इस जिंदगी का क्या मतलब है अगर हम हमेशा ही ध्यान रखते हैं,
किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? समय का हिसाब किताब रखते हैं, तारीखों का ख्याल रखते हैं और हमेशा हमें ध्यान रख कर के जीना होता है कि अभी मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर मुझे वहाँ जाना है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास में कहीं पर थोड़ी देर रुक करके खड़े होने का मौका नहीं मिलता या हम अपने आसपास की नेचुरल ब्यूटी को, सुंदरता को देखने का भी मौका नहीं मिलता। तो ये कैसी लाइफ है? आगे लिखा है, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो इसमें दूसरी लाइन में दूसरी लाइन नहीं, ये तीसरी लाइन है कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो इसमें बच्चे के दृष्टिकोण से, बच्चे के व्यू पॉइंट से कहा गया है कि इसमें क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का जब हमारे पास में पेड़ के नीचे, पेड़ की डालियों पर, टहनियों पर बैठने का समय नहीं है और न ही हम वहाँ बैठ करके आसपास की चढ़ती हुई भीड़ों को देख सकते हैं, गायों को देख सकते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। और ऐसा भी क्या कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जब हम जंगलों से, झाड़ियों से, पेड़ के पास से गुजर रहे हैं तो हमारे पास में इतना भी समय नहीं होता कि हम जंगल को देख सकें, वहाँ पर जो गिलहरियाँ छिपी हुई हैं घास के मैदान में, घास के पीछे में बादाम लिए हुए, उन्हें देख सकते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। और हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग आसपास में दिन की रोशनी में देख सकें कि सूरज की रोशनी से कहाँ तक कितना बड़ा उजियारा फैला है, कितनी रोशनी है इस जहान में, इस संसार में। और ऐसा भी क्या कि हमारे पास रातों में तारों को भी देखने का समय नहीं है कि हम आकाश को रात में निहार नहीं सकते और ऐसा भी नहीं देख सकते कि आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे तारों का झरना बह रहा हो। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, इसका मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी को यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर का नाम दे दिया है कि सुंदरता हमारे आसपास में खड़ी है और हम सुंदरता की ओर झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते, ना ही हम उसके पैरों को देख सकते हैं और न ही हम ये देख पा रहे हैं कि सुंदरता हमारे आसपास में कैसे डांस कर रही है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज अगेन, इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। तो यहाँ पर फिर से ब्यूटी, सुंदरता को ही एक कैरेक्टर मान करके ये कहा गया है कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सुंदरता को मुंह खोल करके मुस्कुराते हुए देख सकें, उसकी चमकती हुई आंखों को देख सकें। ए पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और आखिर में पोइट W.S. डेविस फिर से उसी बातों को दोहराते हैं जो उन्होंने पहले की दो पंक्तियों में लिखा है कि ए पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी गरीब है, कैसी है हमारी ज़िंदगी अगर हम हमेशा ही ध्यान रख करके ही चल रहे हैं, कैलकुलेशन करके ही समय बिता रहे हैं, घड़ी के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से ही जी रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और हमारे पास फुर्सत का खाली समय बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ज़रा सा भी समय नहीं है कि हम रुक करके खड़े हो सकें और हमारे आसपास में जो लोग हैं, प्राकृतिक सुंदरता हैं, उन्हें हम निहार सकें, देख सकें। ये कैसी लाइफ है? अगर ये ऐसी ज़िंदगी है तो हमारी लाइफ बहुत ही पुअर लाइफ है, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम बहुत ही ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं और ये आगे चल कर के हमारे लिए बहुत ही टेंशन का कारण हो सकता है। ये कैसी लाइफ है जिसमें कि हमेशा ही लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी के पास में समय नहीं है, किसी के पास में भी फुर्सत का समय नहीं है। अच्छा, तो बच्चों ज़रा एक बात बताओ कि अगर आपके पास में फुर्सत का समय नहीं होता, खाली समय नहीं होता, आप लगातार काम कर रहे होते हो या पढ़ाई कर रहे होते, तो उस केस में आप कौन सी चीज़ नहीं कर पाते हो? मुझे लगता है ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी हॉबी को टाइम नहीं दे पाएंगे और एक हॉबी का लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप रिलैक्स हो सको, ताकि आप अपने मन को टेंशन से बाहर रख सकें। और वो हॉबी कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, आर्ट बनाना, ड्राइंग करना हो सकता है,
वॉकिंग हो सकता है, किताबें पढ़ना हो सकता है कोर्स की किताबों से हट करके, है ना। तो आखिर में हम लोग देखते हैं कि इस पोएम के नीचे नोट सेक्शन में भी कुछ लिखा है। W.S. डेविस ने क्या लिखा है इस पोएम के बारे में? उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हमारी दुनिया में कितनी ज़्यादा सुंदरता है और हम सब लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि वी आर लैक ऑफ लीजर, वी आर लैक ऑफ फ्री टाइम विथ अस। Dancing feet and enchanting smile symbolically refers to various aspects of the beauty around us. तो एक्चुअली में पोइट W.S. डेविस ने ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया है। उन्होंने ये कहा कि सुंदरता जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई महिला है सुंदरता नाम से, और हम सब लोग सुंदरता के पैरों को भी नहीं झांक पाते। हम सुंदरता के सुंदर पैरों को, डांस करते हुए पैरों को भी नहीं देख पा रहे हैं, उसकी मुस्कुराहट को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो हमारे आसपास में चारों तरफ में इतनी सुंदरता फैली हुई है, हम उसे बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी वजह से जब हमारे पास में बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है, हम लगातार दौड़ रहे हैं, भाग रह रहे हैं, बेचैन रह रहे हैं, और इस तरीके से हम अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैंने आपका ये चैप्टर, जिस पोएम का नाम था लीजर, उसे ख़त्म किया है। ये चैप्टर जो है ये DAV स्कूल के बच्चों की 6th स्टैंडर्ड की जो किताब है इंग्लिश लिटरेचर, उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम था लीजर। तो आगे चल करके आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप सेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस चैप्टर अगेन। और उस फॉलो अप लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। और आप मेरा चैनल याद रखें, न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।